अनंत चौदस व्रत कथा। एक बार विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी जी का समोशरण आया था। राजा श्रेणिक भगवान की वंदना के लिए वहां पहुँचे। भगवान की प्रदक्षिणा देकर राजा श्रेणिक जैसे ही बैठे, तभी एक रूपवान विद्याधर समोशरण में आया और उसने भगवान को नमस्कार करके जय जयकार किया। उसे सुनकर राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने आश्चर्य को प्रकट करते हुए श्रेणिक ने गौतम गंधर्व जी से प्रश्न किया, हे स्वामी, यह क्या कह रहा है और यह कौन है, मुझे यह बताइए। गौतम स्वामी जी बोले, यह विद्याधर विजयनगर नगरी का राजा मनुकुंभ था और उसकी रानी का नाम श्री सती था। इनके एक अरिंजय नामक पुत्र था जो बड़ा पुण्यवान और गुणवान था। इसने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया था, जिसके पुण्य प्रभाव से देखो यह इस जन्म में सुखों का भोग कर रहा है। इसके पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है। कौशल देश में सोम शर्मा नामक एक गुणवान ब्राह्मण रहता था। इसकी सौमिल्या नामक की स्त्री थी। इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में पाप संचय किए थे, इसलिए इसे नगर नगर मारा मारा फेंकना पड़ता था, किंतु कहीं भी इसे सुख प्राप्त नहीं होता था। एक बार एक स्थान पर श्री अनंतनाथ भगवान जी का समोशरण आया हुआ था। यह ब्राह्मण समोशरण में भगवान के दर्शनार्थ पहुंचा और दर्शन करके पूछने लगा, हे भगवान, मैंने बड़े भारी पाप किए हैं, जिससे मुझे ये दुख उठाने पड़ रहे हैं। भगवान जी, ऐसा उपाय बताइए जिससे इन दुखों से मुझे छुटकारा मिल जाए। द्विज की बात सुनकर गंधर्व जी ने उत्तर दिया, विप्र, तुम अनंत चौदस व्रत करो। विप्र बोला, यह व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या विधान है? गंधर्व बोले, भादव शुक्ल चतुर्दशी को स्नान करके भगवान की पूजन करनी चाहिए और गुरु को भाव वंदना करके इस व्रत की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। त्रिकाल जनेन्द्र पूजन करनी चाहिए और गीत नृत्य पूर्वक भगवान का अभिषेक करे, रात्रि जागरण करे। इस प्रकार 14 वर्ष तक लगातार वह व्रत करने के बाद उसका उत्साह पूर्वक उद्यापन करे, शक्ति पूर्वक शास्त्र दान करे। यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो दुने व्रत करने चाहिए। विप्र ने इसी के अनुसार व्रत किए। इससे उसके सारे दुखों का नाश हो गया और अपने अंतिम समय में संन्यास स्मरण करके वह चौथे स्वर्ग में महाद्विक देव हुआ। वहां से चलकर यह अरिंजय नामक हुआ। उसने ही आकर अभी भगवान को प्रणाम किया है। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर सुख से बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बादल आया और थोड़ी ही देर में वह छिन्न भिन्न हो गया। उसे देखकर राजा ने सोचा, ओहो, मनुष्य का जीवन भी इस बादल की तरह क्षणभंगुर और चंचल है। मेरे जीवन का भी क्या भरोसा, कब यह समाप्त हो जाए। इसलिए शेष जीवन में तो आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। यह सोचकर राजा ने राजपाट पुत्र को सौंपकर स्वयं मुनि दीक्षा ले ली और घोर तप कर्मों को नष्ट कर दिया और सिद्ध शिला पर जा विराजमान हुए। इधर रानी ने भी व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से वह अच्युत स्वर्ग में देव बनी और वहां से चलकर राजा बनी। यथा समय उसने भी मुनि दीक्षा ले ली और मुक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार जो कोई इस व्रत को धारण करता है वह स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करता है। बोलिए श्री अनंतनाथ भगवान की जय।